हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। दी ओरिजिनेटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देखो क्या है कि इस वाले वीडियो में फिफ्थ वाला क्वेश्चन कवर नहीं है, ठीक है। 10.2 का फिफ्थ, ठीक है, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे। बाकी 20 मिनट की वीडियो है, चार से पांच सवाल कवर्ड है इसमें, अच्छे से उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और प्लीज़ एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जितना हो सके उतना करना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको काफ़ी मज़ा आएगा। हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो क्वेश्चन, जो मतलब सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, वो ये बोल रहा है कि दो ये मैंने सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखो एक बार फिर से पढ़ो बच्चों। देखो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ किसकी, लेंथ टेंजेंट की, एक पॉइंट किससे, ए से, वो पॉइंट की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर, कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्कल, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट 4 है। देखो कहने का मतलब ये है, देखो इसको सेंटर अगर माना जाए, ठीक है, एक पॉइंट को, इस पॉइंट को सेंटर मानते हैं। देखो इसकी दूरी बच्चों इस पॉइंट से कुछ है तुम्हारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इस पॉइंट का नाम ए, नामकरण में इसका ए है, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक टेंजेंट बनाता हूँ, है ना, यहाँ से एक टेंजेंट बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। यहां तक की दूरी, ये टेंजेंट यहाँ पे बच्चों, ये आगे टच करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट का नामकरण में कुछ बी कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेंटर का नाम ऐसे दिया नहीं, मैं ओ मान ले रहा हूँ, ठीक है। अरे आएगा समझ में, ठीक है बच्चों। देखो बिल्कुल बेसिक से सवाल है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको रेडियस निकालना है। तो जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, ये वाली जो लेंथ है ओ बी, ये रेडियस होगी सर्कल की, है कि नहीं। ए बी एक टेंजेंट होगा। अब जिसका लेंथ कितना दे के रखा है, 5 सेंटीमीटर। देखो पढ़ो, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एट डिस्टेंस, नहीं सॉरी, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या लिखा, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये और डिस्टेंस 5 और ये वाली डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द टेंजेंट 4, ठीक है। तो उसको रेड से मार्क कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, एक बार आपको कंसेप्ट आ जाएगा तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अरे आया क्या समझ में। अब देखो एक बात बताता हूँ, देखो ये जो टेंजेंट है और ये रेडियस है, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बच्चों कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अरे बोलो, अरे आप हाँ बोलोगे मुझे सुनाई देगा, ठीक है, हाँ बोलना वहां पे जब बोलूंगा। ब्लू पेन कहाँ गई, हाँ देखो, इन दो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इन राइट एंगल ए बी ओ, क्योंकि एंगल बी पे 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों। इन राइट एंगल ए बी ओ लिया हूँ, तो क्या होगा बताओ। देखो यहाँ पे 90 है, तो इसके सामने वाले का मतलब ये वाला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बच्चों, हाइपोटेनस कितना है, 5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर मतलब ओबी का स्क्वायर। ओबी आपको निकालना है, रेडियस यही है शायद। ये 25 हो गया, ये 16 हो गया, ये ओबी हो गया, तो ये 9 हो गया, ये हो गया ओबी का स्क्वायर, तो ओबी के 3 आ गया। अरे क्या समझ में, खत्म हो गया, बताओ 3 सेंटीमीटर, सॉरी सॉरी पूरा बोलना चाहिए, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगले सवाल पे पढ़ते हैं। देखो सवाल दिख रहा होगा, ठीक है, पढ़ लो उसको, है ना। पढ़ लिया, जिनको पढ़ना उन्होंने पॉज करके पढ़ लिया। देखो एक मैंने सवाल ऐसे आपके लिए यहाँ पे लिख के भी रखा है। देखो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रिक सर्कल ढंग से नहीं बना तो प्लीज़ सॉरी बच्चों, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मोर देन सफिशिएंट समझा दूंगा इसमें। देखो सवाल ऐसा कुछ है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ठीक है। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है 2 कॉन्सिक्यूटिव सर्कल, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक मतलब 2 लगातार सर्कल। देखो एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, थोड़ा राउंडर से नहीं बनाया तो प्लीज़ सॉरी, ठीक है ना। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है, एक का रेडियाई, दो बड़े वाले का रेडियाई ऑफ कोर्स सी बात है 5 होगा इस वाले का, और 3 इस वाले का होगा, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड का मतलब समझ रहे हो, कॉर्ड का मतलब होती है, देखो कॉर्ड का मतलब होता है इधर से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोई भी एक रेखा जाए, ठीक है, इसको कॉर्ड कहते हैं। अब ये कॉर्ड चाहे तो सेंटर से पास हो सकती है, जैसे इसमें हुआ,
ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा, मतलब जैसे चाहे वो पास कर सकती है। ये वाला भी केस है, कॉर्ड का ही केस है, ठीक है, ये भी कॉर्ड होती है। तो ये कॉर्ड होते हैं सर्कल के, ठीक है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब इस वाली सर्कल का कॉर्ड बताना है विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखो चाहो तो ऐसे सोच लो कि देखो ऐसे बना दो एक कॉर्ड, है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, ठीक है, ऐसे बना दो एक कॉर्ड, ऐसे भी बना सकते हो एक कॉर्ड की, एक ऐसे कॉर्ड बना दो, ठीक है। मैं आपको एक ऐसा कॉर्ड बना के दिखाता हूँ, देखो देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये टच हो रहा है, ठीक है। देखो ये लार्जेस्ट सर्कल का कॉर्ड हुआ, कॉर्ड ऑफ अ लार्जेस्ट सर्कल बोला ना, देखो ये कॉर्ड ही होता है, तो ये कॉर्ड हो गया। बोलो अब इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, इस कॉर्ड की यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से भी बना देते तो कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है, वहाँ से भी अपन लेंथ निकाल लेते। अब मेरे को यहाँ से निकालनी है, ठीक है, तो सेंटर दोनों का एक ही सेंटर है। थोड़ा सा प्लीज़ डायग्राम थोड़ा गलत हो गया, लेकिन ठीक है। तो यहाँ से इसको मैंने यहाँ से टच कर दिया और मैंने यहाँ से इसको टच कर दिया, ठीक है। अब दो छोटे वाले का रेडाई कितना है बच्चों, देखो 3 है, मतलब बच्चों ये वाला जो है ये 3 है, ठीक है। और जो ये वाली लेंथ है तो वो ये बड़े वाली की रेडाई है 5 है ये, ठीक है। नामकरण कर देते हैं O A B, ठीक है। तुमको क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, इसकी पूरी लेंथ निकालनी है, इसको नाम यहाँ पे C दे दो, ठीक है। तुमको BC निकालना है ना। What you have to find, you have to find BC and what we have a triangle in which we have got the, यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये पढ़ा है ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये टेंजेंट का काम कर रही है, क्योंकि ये टच कर रही तो ये टेंजेंट का काम कर रही है BC, और रेडियस ये वाला है। छोटे वाले सर्कल की बात करें तो ये जो लाइन है ये टेंजेंट का काम कर रही है, OA एक रेडियस है, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो अपन लेंगे बच्चों इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB, ठीक है, वी हैव, अब क्या हैव, देखो OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर। देखो OB कितना है, देखिए रखा बच्चा 5 का स्क्वायर, ठीक है। OA कितना है 3 का स्क्वायर, और BA कितना है, BA तो BA ही है बच्चों। अभी कितना हो गया 25 हो गया, ये 9 हो गया माइनस, तो ये कितना हो गया BA का स्क्वायर, ठीक है। देखो एंड तक देखना तभी समझ में आएगा। तो 25 माइनस 9 16, और ये BA का स्क्वायर, तो बच्चों BA की लेंथ कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। BA इजकल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर में रहेगा, BA 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अब अपने को क्या निकालना था, BC, है ना, BC निकालना था। तो आप ये जानते हैं ना कि जैसे कॉर्ड होती है, जैसे कॉर्ड हो गई, ये आपको भी लगता है प्रूफ कराना पड़ेगा, अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो देखो अब मैं आपको एक चीज़ पढ़ा दूँ, अभी आपने पढ़ा नहीं तो यहाँ तक BA तक आपको समझ में आ गया होगा BA कैसे निकाला, ठीक है। अपने को फाइंड करनी है लेंथ किसकी, BC की। देखो अगर BA आ गया तो देखो यहाँ पे समझो, एक और यहाँ पे मैंने सर्कल बनाए हैं, देखो समझना, ठीक है। देखो अगर अपन एक और ट्रायंगल बनाए, देखो जैसे कि ये वाला, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, उसमें बनाता तो आपको शायद समझ नहीं आता, तो इसीलिए अच्छे से एक्सप्लेन कर। देखो यही है, अब यहाँ पे इसका नामकरण सेम है अपने पास, देखो O, ठीक है, B A और ये C, ठीक है। अब देखो मैं इसमें कुछ प्रूफ कराऊंगा, अब देखो अगर अब BA पता तो अपन BC कैसे निकाल सकते हैं, वो अपन इस प्रूफ की मदद से समझ जाएंगे, ठीक है। तो हिम्मत रखना और समझना। देखो मैं 2 ट्राइंगल लूंगा यहाँ पे, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB और इन राइट एंगल ट्राइंगल OAC, इन दोनों में अपने पास देखो क्या है, वी हैव, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, वी हैव, देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री तो प्रूफ कराने की जरूरत नहीं ना, ये दोनों 90 हो गए। देखो इन दोनों को अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की सोच रहे हैं, तो एंगल OAB बराबर एंगल OAC, ये 90 डिग्री से हो गया, ठीक है। OA इक्वल्स टू OA कॉमन, ठीक है, और एक हो जाएगा OB बराबर OC, ठीक है। ये कौन सा है, ये क्या लग गया बच्चों, क्योंकि ये रेडाई है सेम सर्कल के,
रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, इसलिए दोनों बराबर। देखो ना, ये लार्जर सर्कल की बात करें तो ओ बी बराबर ओ सी, ठीक है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। तो बच्चों इस बात से अपने को क्या पता चला, इस बात से अपने को ये पता चला बच्चों कि जो ट्राइंगल ओ ए बी है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्राइंगल किससे, ओ सी ए, ठीक है, अरे ओ ए सी, सॉरी ओ ए सी, ठीक है। हाँ, तो अब इससे क्या पता चला बच्चों, सीपीसीटी से, देखो सीपीसीटी लगा दिया, ये वाला ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट, तो बी ए बराबर ए सी, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या, ये किससे हो गया, सीपीसीटी से, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों कि जो बी ए है ना वो हाफ है किसका, बीसी का। तो अपने को अगर बी ए पता हो जाए तो बी ए कितना है 4, तो बी सी कितना हो जाएगा बताओ। अरे सॉरी, थोड़ा सा, अरे सॉरी मिस्टेक हो गया, आई एम रियली सॉरी। देखो बी ए डबल है, बी सी अगर निकालना है तो बी ए का डबल कर दो, सॉरी, ठीक है, बी सी निकालना है तुमको अगर तो बी ए का डबल, क्योंकि बी ए और ए सी तो बराबर हो गया, तो अगर बी ए पता है तो उसका डबल कर दोगे तो बी सी मिल जाएगा, तो बी ए का डबल करूंगा तो बी सी मिल जाएगा, बी ए इंटू 2 इक्वल्स टू बी सी, तो बी सी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगले सवाल में बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखो, ये आपके सामने एनसीईआरटी पे ऐसा कुछ है, ठीक है, और पढ़ लिया एनसीईआरटी का। अब देखो फिगर में कुछ ऐसा है, देखो मैंने ऐसे रफ फिगर बनाया, ठीक है, तो प्लीज़ हंसना मत। ए बी और सी डी का जो सम है वो ए डी प्लस बी सी के बराबर प्रूव करना है, ठीक है, जिसमें से आपको कंडीशन देके रखी है कि क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी से क्वाड्रिलेटरल, और सर्कमस्क्राइब करना मतलब एक सर्कल उसके अंदर है, ठीक है। तो अपने को प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करने से पहले एक चीज़ बता दूं, जो ए डी है ना वो एक टेंजेंट का काम करेगा, सिमिलरली ए बी एक टेंजेंट का काम करेगा सर्कल के लिए। वो इसलिए करेगा क्योंकि ए बी जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है। इन द सेम वे बी सी एक टेंजेंट और सी डी एक टेंजेंट। तो मेरी बातें आपको अगर आपने सुन ली तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ जो करना है उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। देखो मैं कैसे प्रूफ करूंगा, देखना यहाँ पे, देखो स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं लिखूंगा, देखो ये बोलूंगा बच्चों कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, थ्योरम 10.2 है शायद यही, ठीक है, थ्योरम 10.2 आपको प्रूफ कराया है, ठीक है, नीचे लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं देखी तो उसको देख लेना। ए पी और ए एस बराबर हो जाएगा इस तरीके से, ए पी बराबर ए एस, ठीक है। इन द सेम वे बच्चों, इन द सेम वे पी बी बराबर बी क्यू, ठीक है। अरे आएगा समझ में, देखो ये दोनों बराबर, इसको फर्स्ट पॉइंट दे दो, इसको सेकंड पॉइंट दे दो, है ना। अब देखो इन द सेम में देखना देखना देखना, हिम्मत रखना, पी बी बराबर बी क्यू। अब देखो सी क्यू और बराबर किसके, सी आर के, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ सी आर बराबर सी क्यू, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। देखो ना ये देखो ये सर्कल, ये तुम्हारा टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ है, तो सी आर बराबर सी क्यू। इन द सेम वे बच्चों आर डी बराबर डी एस, आर डी बराबर डी एस। तो ये देखो ये 4 पॉइंट्स हैं। अब मैं ये चाहता हूँ ना, मैं क्या चाहता हूँ, आप सब जानते हो, नहीं जानते तो सुनो, ऐड कर दो 1 2 3 4, ऐड फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड और प्लस फोर्थ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए पी, ठीक है, बोलता हूँ, बोलो मेरे साथ बोलो, ए पी प्लस पी बी, ठीक है, प्लस सी आर और प्लस डी आर या फिर आर डी इज इक्वल्स टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस एस डी, ठीक है बच्चों, और आएगा समझ में। तो ए पी प्लस बी पी क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, और सी आर और डी आर क्या हो जाएगा, सी डी, और ए एस प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए एस, देखो ए एस प्लस बी क्यू नहीं, ए एस प्लस एस डी को कंबाइन कर लो, तो क्या हो जाएगा, देखो ए एस प्लस एस डी ए डी हो जाएगा, ठीक है। और बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस सी क्यू बी सी। तो ये देखो यहाँ पे ऐसा कुछ मेरा करके कंडीशन बनी है, देखो अपने को शायद प्रूव ऐसा ही करके कुछ करना था, है ना। ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो बच्चों हैंस प्रूव, ठीक है, ठीक है, हैंस प्रूव। देखो कंसेप्ट आपको पूरे बता रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
आपके सामने है, फटाफट से स्टेटमेंट पढ़ लो, इस बार नहीं लिख रहा हूँ, पढ़ ली होगी है ना। देखो एक बार समझा देता हूँ। देखो एक्स वाई जो है ना वो पैरेलल टेंजेंट्स है, ठीक है। एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई क्या है, पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये अपने को गिवन है कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल किसके, एक्स डैश और वाई डैश के, ठीक है ना। और ए बी एक ऐसा टेंजेंट है, ठीक है। ए बी नहीं मतलब एक ऐसी टेंजेंट है इस तरीके की जो कि एक्स वाई को कट कर रही है ए पे, एक्स डैश वाई डैश को कट कर रही है बी पे। ये भी एक टेंजेंट है। ये रेड पेन को एक टेंजेंट मानो एक बार के लिए, जो कि ये ए बी है, जिसको एक्स वाई ए पे और एक्स और सी पे कट कर रहा है। अपने को बच्चे जो प्रूव करना है वो ये चीज़ प्रूव करनी है कि जो एंगल ए ओ बी है ना, ये गिवन है, एंगल ए ओ बी का जो मतलब वैल्यू है ना बच्चों, वो 90 डिग्री प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो आपको फटाफट से करके दिखाता हूँ। देखो मैं फिगर में ही करूँगा, ठीक है, तो प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो अब जो चीज़ें पता है उसी को लिखते जाते हैं, वो प्रूव होगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको बच्चों सीधे सीधे प्रूफ कराता हूँ। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखो अगर आप वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार शुक्रिया, ठीक है, और लाइक भी दे देना एक फटाफट से, है ना। पूरी मेहनत वेस्ट, एक भी मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए, ठीक है। देखो दो ट्राइंगल्स ले रहा हूँ, है ना। देखो ट्राइंगल का नाम लिख रहा हूँ, इन ट्राइंगल ओ क्यू बी और सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ सी बी, ठीक है। दो ट्राइंगल मैंने लिया। अब देखो इन दोनों के साथ मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहा हूँ, उससे क्या होगा वो भी पता चलेगा। ओ क्यू बी और ओ सी बी, ठीक है। ओ क्यू बराबर ओ सी एज दे आर द रेडाई, ओ क्यू बराबर ओ सी रेडाई, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है बच्चों, ओ बी कॉमन हो जाएगा, ओ बी इक्वल्स टू ओ बी कॉमन, ठीक है। अरे बोलो सेम है ना, कॉमन है ना दोनों ट्राइंगल में, ओ क्यू बी और ओ सी बी में ओ बी कॉमन, और एंगल ओ क्यू बी बराबर एंगल ओ सी बी। इसका कारण ये है बच्चों, इसका कारण ये है एंगल ओ क्यू बी बराबर एंगल ओ सी बी, इसका कारण ये दोनों की जो 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये जो टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट के साथ रेडाई का एंगल कितना 90। सिमिलरली टेंजेंट है रेडाई है तो कितना एंगल 90 डिग्री। अरे आया क्या समझ में। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि जो ट्राइंगल ओ क्यू बी है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी बी के, ठीक है। आया क्या समझ में, ठीक है। और सीपीसीटी से अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, सीपीसीटी से अपन ये बोल सकते हैं कि देखो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंगल ओ बी क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल ओ बी सी के। मतलब ये वाली जो ये जो है ना, ये वाला ये जो ओ बी जो लाइन है ना वो बाइसेक्टर है किसका, एंगल क्यू बी सी को, ठीक है। तो इसी 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 जो ये सीपीसीटी से जो प्रूव हुआ है ना, इसी को एक चीज और लिख सकता हूँ कि क्यू ओ बी इज द बाइसेक्टर। ये तो कोई बताएगा नहीं आपको, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ किसका, एंगल, तो ये सवाल बस खत्म होने वाला है। एंगल की हिम्मत रखना, ठीक है, एंगल क्यू बी सी का, एंगल ओ बी क्यू बराबर एंगल ओ बी सी। देखो ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों को मैंने उठाया, ओ क्यू बी को और ओ सी बी को, दोनों को उठाया ट्राइंगल को, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो कैसे प्रूफ किया, ओ बी कॉमन, ओ क्यू बराबर ओ सी और एंगल ओ क्यू बी बराबर एंगल ओ सी बी, दोनों 90 डिग्री, ठीक है। तीन चीज लिखने के बाद ये कॉन्ग्रुएंट हुआ, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल ओ बी क्यू, एंगल ओ बी क्यू बराबर एंगल ओ बी सी, ठीक है, सीपीसीटी से। तो ठीक है, अरे बोलो ये हो गया ना। चलो इन द सेम वे बच्चों, इन द सेम वे, ये देखो ये वाला प्रूफ नहीं कराऊंगा, इन द सेम वे ये दोनों ट्रायंगल लेना, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लेना और उसमें अपने को बराबर हो जाएगा ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल। देखो ये वाला एंगल बराबर ये वाला, देखो सीपीसीटी से ये दोनों का काम हो जाएगा कि एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ ए सी, ठीक है। मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ ए सी, ये उस वाले से कॉन्ग्रुएंट करके प्रूफ, सिमिलरली इन द सेम वे ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब यहाँ पे गेम शुरू होता है। देखो इतना आसान तरीका कोई नहीं बताएगा, बता दे रहा हूँ, इतना आसान सोल्यूशन, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट है, ये सीपीसीटी से दोनों प्रूव होगा, अलग अलग ट्रायंगल, ये 1 और 2 नोट किए रहना। अब देखो यहाँ पे प्रूफ करा रहा हूँ, पी क्यू बी और ए, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसका सम क्या होगा 360 डिग्री, है ना, होगा कि नहीं होगा। अब जिसमें से ये वाला एंगल जो है ना वो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, इन द सेम वे वाला एंगल 90 डिग्री हो गया,
तो अगर ये दोनों 90 90 हो गए तो कितना हो गया 180, ठीक है 180 हो गया। अब बाकी की इन दोनों का एंगल का सम कितना हो जाएगा 180, एंगल पी ए सी बराबर एंगल और प्लस एंगल क्यू बी सी का सम कितना हो जाएगा, देखो इनका सम कितना हो जाएगा 180 होगी, बाकी का 180 तो इनका। अब पी ए सी और जो पी ए सी है ठीक है उसको दो भागों में तोड़ सकते हैं, देखो एंगल ओ ए पी बराबर एंगल ओ ए सी हो गया ना, देखो दो भागों में कौन से, एंगल ओ ए पी और एंगल ओ ए सी, ठीक है दोनों बराबर हैं। तो पी ए सी की जगह क्या लिख सकते हो, सिर्फ एंगल बताओ ओ ए सी, मतलब डबल ऑफ एंगल ओ ए सी। एंगल क्यू बी सी की जगह क्या लिख सकते हो, क्यू बी सी की जगह लिख सकते हो डबल ऑफ एंगल ओ बी सी और 180, ठीक है। तो एंगल ओ ए दो टू कॉमन लेके डिवाइड में डाल देना, तो ये दोनों का सम हो जाएगा 90, ठीक है। मतलब एंगल ओ ए सी और एंगल ओ बी सी का जो सम है वो 90 डिग्री है। अब अपन अगर ये वाला ट्राइंगल ले लें ए ओ बी, ठीक है कौन सा ट्राइंगल, अगर ए ओ बी एक बार के लिए ले लें, ठीक है देखना यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ले ले रहा हूँ ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी तो वी हैव इन दोनों का सम 90, किसका सम बच्चों, एंगल ओ बी सी एंगल, अच्छा चलो ऐसे मत लिखो, एंगल बी लिख लो, एंगल ए लिख लो और एंगल जो प्रूफ करना है एंगल बी ओ ए, ये इसका सम होगा तीनों का 180। और अपन ने अभी अभी क्या देखा बताओ, क्या देखा अपन ने ये देखा, तो अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी 90, मतलब एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ बी सी 90, तो यही है एंगल बी प्लस एंगल ए, ये दोनों का सम कितना है 90। तो बचा क्या एंगल बी ओ ए, कितना बच्चों 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ओ ए पे कितना आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री, ठीक है ख़त्म हो गया। अरे आया क्या समझ में, देखो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो एंगल बी ओ ए 90, तो वो एंगल बी मैंने यहाँ पे एंगल ओ बी सी का जो नाम है ना, एक चीज़ कंफ्यूज हो रही होगी, अगर ओ बी सी है ना, ठीक है ओ बी सी जो यहाँ पे प्रूव हुआ था उसको मैंने यहाँ पे एंगल बी नाम दिया, और एंगल ओ ए सी को जो यहाँ पे ओ ए सी है उसका नाम ए रखा, और बाकी को बी हो गया एज ए कॉन्स्टेंट, मतलब सेम रखा जो प्रूव करना था। तीनों का सम 180, इन दोनों का सम अपन ने दो यहाँ पे प्रूफ किया, दोनों का सम कितना 90, तो यहाँ पे 90 डाल दिया, और यहाँ पे बी ओ ए, तो बी ओ ए कितना गया 90 डिग्री। आपने को प्रूफ क्या करना था, एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए दोनों से सेम बात है, एंगल ओ ई का है तो उसको 90, तो प्रूव हो गया, खत्म हो गया।